चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो महाराज शंकर भगवान का श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र, जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर कर आखा चावल मतलब सेगे चावल के साथ एक एक बेलपत्र 31 बेलपत्र कर कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है, मात्र 10वीं की तिथि के लिए, केवल 10वीं, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्रंभेश्वर महादेव। 10वीं तिथि को एक बेलपत्री और उस बेलपत्री में एक चंदन की बिंदी और एक अक्षत का दाना मात्र रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है, एक बेलपत्री, एक चंदन का बिंदी, और चंदन थोड़ा सा भी घिसो, जरा सा भी घिसो, उसकी एक बिंदी और एक चावल का दाना, जब हम भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, अपनी कामना कर कर समर्पित करते हैं, तो निश्चितता है कि आपने व्रत करा ना करा, आपने उद्यापन करा ना करा, आपने अनुष्ठान करा ना करा, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान उसका फल शीघ्र प्रदान कर देते। जैसे सूर्य को अर्घ देने के लिए जब नारी अगर पुरुष वर्ग सूर्य को अर्घ दे और उसका काम अटक रहा हो, तो लक्ष्मी लेने के लिए तो आपको बताया था कि मिर्ची के दाने उसमें डालना है, पर अगर कोई काम अटक रहा उसके लिए कंकु डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। बच्चा पढ़ाई के लिए जा रहा हो, परीक्षा में पास होना है, सीए की पढ़ाई बैठ रहा हो या इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा हो या कोई सेमेस्टर निकालना हो, नहीं निकल रहा, तो 21 दाने पीले चंदन के करके उसको पानी के कलश में डालकर सूर्य को अर्घ दिलाकर बच्चे को परीक्षा देने भेज दो। जिंदगी में फेल नहीं हो सकता, पास होकर ही आएगा, अच्छे नंबर से होकर। एक लोटा पानी भरो, 7 पत्ती नीम की डालना। काय की डालना? नीम, कड़वी नीम, मीठी नीम नहीं, कड़वी नीम। 7 पत्ती नीम की डाल लो और 7 उसमें बेलपत्र डाल लो। जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो, लो हो, उसके कमरे में उसको प्लेट से ढककर रख दीजिए। सुबह स्नान कर कर वही व्यक्ति जिसका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा होता है उसको शिव जी को समर्पित करना। शिव को चढ़ाकर उसी का पानी 7 बार उसी स्थान पर ग्रहण कर लेना। व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बराबर हो जाता है। प्रतिदिन नियम से कर रहे हो तो 15 दिन कर लो, उसमें बराबर। फिर कभी जिंदगी में ब्लड प्रेशर की बीमारी चली ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों पहनते तुलसी? कहा शिव महापुराण कहती है। रोज गंगा नहाने जा सकते हो क्या? अरे बोलो तो। नर्मदा नहाने नहीं, यमुना नहाने नहीं, सरयू नहाने नहीं। प्रतिदिन व्यक्ति गृहस्थ में रहने वाला मनुष्य प्रतिदिन गंगा यमुना नहाने नहीं जा सकता। तो बाबा भोलेनाथ की कथा वेद व्यास जी ने कहा, जो वैष्णव जीव गले में तुलसी पहनेगा और जो शिव का भगत गले में रुद्राक्ष पहनेगा, जब स्नान करेगा उस रुद्राक्ष का पानी, तुलसी का पानी उसके शरीर से लगता हुआ जाएगा, तो गंगा यमुना सरयू सरस्वती सबके स्नान का फल उसको तुरंत मिल जाएगा, तुरंत प्राप्त। बेलपत्री शिव जी को क्यों चढ़ाई जाती है? जम के बोलो जरा। हम अपनी बात बाबा से नहीं कह सकते, तो एक बेलपत्र को लेकर हम भगवान देवादिदेव महादेव से जब उनको समर्पित करते हैं तो अपने दिल की बात, हृदय की बात शिव को कह देते हैं, मन की बात भगवान को अपने हृदय की बात कर देते। एक बेलपत्र, एक लोटा जल, बोलो बोलो जम के, सारी समस्या का हल। सब्जी का ठेला लगा रहे हो, फल का ठेला लगा रहे हो, धक्के की जिंदगी जी रहे हो, दरवाजे पर बैठे हो, कहीं ना कहीं तुम दास्य भाव की जिंदगी जी रहे हो, तकलीफ में जिंदगी जी रहे हो, बहुत दुख की जिंदगी जी रहे हो, बहुत कष्ट की जिंदगी जी रहे हो, उनसे केवल निवेदन करूंगा 3 महीने 2 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, केवल 3 महीने। एक शंकर भगवान के शिवलिंग पर, दूसरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे। 2 जगह पर जल चढ़ाना 3 महीने लगातार चालू कर दो, बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देगा। हमें कोई चमत्कार करना नहीं आता और ना हम कोई तंत्र विद्या या मंत्र विद्या जानते हैं।
ना हमारे पास में बेल है, ना हमारे पास में भभूति है, हमारे पास में तो केवल शिव का नाम है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय बोलो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र बोलो, उसका स्मरण करते करते भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल, और उसी पात्र में जो जल तुमने शंकर जी को चढ़ाया है उसमें से बचा हुआ थोड़ा सा जल बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अलग से बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाने के लिए अलग से लोटा भर के जल जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तुमने शिव जी को जल चढ़ाया, जो तुमने देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाया, बस उसी पात्र का जल शंकर जी को चढ़ाओ, उसमें से बचा हुआ थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चढ़ाना प्रारंभ करना। कौन सा बेलपत्री का वृक्ष? जिसकी छाया आपके ऊपर आ रही हो। शिव महापुराण बड़ी सुंदर बात कहता है, ध्यान दीजिएगा। जिस बेलपत्री का पौधा तुम्हारे सिर का, और ये दोनों हाथ ऊपर कर लो, अपन खड़े हुए और खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करे, इतना बड़ा बेलपत्री का पौधा है, उस बेलपत्री के पौधे की पत्ती को कभी तोड़कर शंकर जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखना, कितना बड़ा पौधा। आप खड़े हो जाओ और खड़े होने के बाद आपका हाथ ऊंचा कर लेना, इतना बड़ा पौधा है, उस पौधे की पत्ती बेलपत्री को तोड़कर शंकर भगवान को कभी नहीं चढ़ाना। शंकर भगवान को उस बेलपत्री को, उस वृक्ष की पत्ती को तोड़ना चाहिए जो वृक्ष तुम्हारे हाथ से थोड़ा सा ऊंचा हो, जिसके लिए तुम्हें हाथ और ऊंचा करना पड़ रहा हो। जैसे एक बच्चा अपनी मां की गोद में बैठने के लिए दोनों हाथों से उचकता है, आवाज लगाता है, उचकता है, आवाज लगाता है, हाथ ऊपर करता है, तो मां उस बच्चे को गोदी में ले लेती है। उसी तरह उस बेलपत्री के वृक्ष की पत्ती तोड़ना चाहिए जिसने थोड़ी उन्नति कर ली हो, जो थोड़ा ऊंचा हो गया हो। तुम उसको पाने का प्रयास करो तो भगवान भी तुम्हें अपनी गोदी में ले ले। ऐसे वृक्ष की पत्ती तोड़। अब तुम छोटा सा पौधा, बिल्कुल जरा सा पौधा, उसी की पत्ती तोड़कर महादेव को चढ़ाओगे, ये श्रेष्ठता नहीं है। छोटा सा पौधा है, उसकी पत्ती को तोड़कर आप चढ़ा रहे हो महादेव को, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। वो छोटा है, जो बड़ा, जिसकी छांव तुम्हारे सिर पर आ जाए, आशीर्वाद जिसका तुम्हारे सिर पर आ जाए, उसके नीचे जाओगे, उसके नीचे आराधना करोगे तो थोड़ा सुख का भान होगा। जो छोटा पौधा है उसको बड़ा करने का प्रयास करो, और जो बड़ा है उसके नीचे जो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाया, बाद में वो जल ले जाकर आपने बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित करा, शंकर भगवान को दिया, और फिर बेलपत्र को समर्पित करा, उसका सुख, उसका आनंद, उसकी भक्ति, उसका स्नेह, उसका स्मरण सुख प्रदान करेगा। जा रहे थे गुरुजी, हम 3 महीने से मंदिर जा रहे हैं, हम 5 महीने से मंदिर जा रहे हैं, भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहा। भगवान से हमारा कौन सी दुश्मनी है जो भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया? भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा। सबकी सुनता है, इतने सारे आपके पास में पत्र आते हैं, गुरुजी भगवान सबकी सुनता है, तो हमारी क्यों नहीं सुन रहा? हम भी तो मंदिर जा रहे हैं, हम भी तो भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में पोछा लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, फिर भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जाते हो और मन में विचार रखते हो कि भगवान ऐसा कर देना कि बस मेरा काम हो जाए। भगवान भी मन में सोचते हैं तो चिंता मत कर, तेरे यहाँ किसी की दुकान हो तो उस दुकान को एक बार देखना। एक दुकान में सेठ जी बैठा रहता है, उसको घर पर 5 लाख रुपए पहुंचाना। समझना जरा बहुत अच्छे से, सेठ जी दुकान पर, ऑफिस में, और उसको 5 लाख रुपए अपने घर पर भेजना है। उसके यहां पर 15 नौकर काम कर रहे हैं। एक नौकर 1 महीने पहले लगा, एक नौकर 3 महीने पहले लगा,
एक नौकर 10 महीने पहले लगा, एक नौकर 1 साल से लगा, एक नौकर 5 साल से लगा। अब सेठ जी वो 5 लाख रुपए अपने घर भेजना है तो कौन से नौकर के हाथ में देंगे? बोलो रीजी जी। जो 1 महीने काम पर आया उस पर, जो 2 महीने काम पर आया उस पर, जो 3 महीने काम पर आया उस पर, जो 4 महीने काम पर आया उस पर नहीं। सेठ जी ने पुराने को बुलाया, इधर आओ, इधर आओ। हाँ सेठ जी, बेटा ये बैग घर पर रख के आना, हो संभाल के ले जाना, 5 लाख रुपए सावधानी से ले जाना। जी आप चिंता मत करो सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। सेठ जी ने 5 लाख का बैग दिया और 5 लाख का बैग उस पुराने नौकर ने जो 2 साल से 3 साल से 4 साल से लगातार सेवा में लगा हुआ था, वो 5 लाख का बैग सेठ जी ने उसके हाथ में पकड़ाया कि ये तुम देकर आना। बस उसी तरह वो भोलानाथ और अपन उसके चाकर हैं, वो भी हमारे हाथ में इतनी जल्दी नहीं दे देता है, वो देगा जब जब आपको पूर्ण तरह से परख लेगा। आपको पूर्ण तरह से जब वो परखेगा तब वो देगा। और आप क्या करते हो? 1 महीना मंदिर गए, 2 महीना मंदिर गए, भगवान से प्रार्थना कर लेते हो, भगवान हमको ये दे देना, भगवान हमको ये दे देना। तुम 1 महीना मंदिर जाके मन में सोचते हो कि जमीन में से कहीं गड़ा हुआ धन का हंडा निकल जाए, तो ऐसा कोई महाराज हो जो धन का हंडा निकाल के दे दे तो हमको भी बता देना। अपने कर्म को करो, अपनी मेहनत को करो, अपने परिश्रम को करो। और जितना जितना तुम कर्म करोगे, जितनी जितनी तुम मेहनत करोगे, जितना जितना तुम परिश्रम करोगे, और भगवान के प्रति जितना जितना तुम्हारी दृढ़ता, जितना जितना तुम्हारा विश्वास बढ़ता चले जाएगा, जितना विश्वास बढ़ेगा तुम उतने भगवान के नजदीक आते चले जाओगे। फिर तुम्हारा दुख तुम्हारा नहीं रहेगा, फिर तुम्हारा दुख बाबा देव अधिदेव महादेव का खुद का हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें दुखी नहीं देख सकते। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, हम सबको एक बात कहते हैं, वक्त और व्यक्ति को कभी हल्के में मत लो। कब कौन सा व्यक्ति का वक्त बदलेगा और कब तुम्हारा वक्त बदलेगा और कौन से व्यक्ति से किस वक्त तुम्हें जरूरत पड़ जाए उस व्यक्ति की कोई भरोसा नहीं, कोई वक्त और व्यक्ति इनको कभी हल्के में नहीं। समय सबका पलटा, सबका। जहां इतना उपद्रव मचता था, गिदम जैसे क्षेत्र में लोग आने के लिए डरते थे, कोई इस क्षेत्र में आना पसंद नहीं करता था। नक्सल के कारण आज नक्सल पर कमांड हुआ, आज पूरा गिदम और दंतेवाड़ा क्षेत्र खुलकर जी रहा है। वक्त बदला, वक्त बदला, समय बदलता, सब कुछ बदलेगा। तुम्हारे पड़ोस में कहीं घूड़ा भी पड़ा है, कचरा पटकते थे, उस कचरे पटकने वाली जगह पर भी बड़ी बड़ी होटल बन जाती है। कभी कभी तुम्हें स्मरण में आता है तो कचरा घर था, कचरा पटकते थे, ऐसी जगह थी वैसी जगह थी, और वहां बिल्डिंग बनी हुई है। वक्त और व्यक्ति किसी को हल्के में मत लो। छोटे से छोटा व्यक्ति भी है तो उसको प्रणाम करना चालू करो। कब वो अच्छी जगह पर बैठ जाएगा, कब वो बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाएगा, किसी को नहीं मालूम है। कब वक्त पलट जाएगा, किसी को नहीं मालूम है। इसलिए याद रखो, वक्त और व्यक्ति को कभी हल्के में लेकर मत चलो। समझ कर चलना, जो वक्त आज है भगवान की कृपा से अच्छा है, इसी को हम खुश होकर जिए। कल का इंतजार ना करो, और दुनिया कल के इंतजार में बैठी। कल क्या महाराज, उसको पुकारो, वो आए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री बोलो बोलो सब बोलो, नमस्तुभ्यं। श्री
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पीछे वाले भी आवाज आना चाहिए आप लोगों की यहाँ तक। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये वो मंत्र है जिस मंत्र के बल पर अगर व्यक्ति दिन भर में इस मंत्र का 21 बार, 11 बार, 51 बार और 1 बार भी अगर जप लेता है तो शिव की दृष्टि उस जीव पर पड़ जाती है। उस जीव पर 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल इस मंत्र के जप से प्राप्त हो जाता है। जिसके दरवाजे पर यह मंत्र लिखा रहता है, चिपका रहता है, लगा रहता है, उस घर में दुख भी सोच समझ कर प्रवेश करता है, क्योंकि यह घर शंकर का है, इसके अंदर प्रवेश नहीं कर। ने पूछा, गुरुजी आप पाप को रोक सकते हो? हम निवेदन करेंगे, किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो पाप को रोक दे। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पाप भी बढ़ता चलेगा। फिर गुरुजी आप पाप को नहीं रोक सकते, कथा करने का कारण क्या है? हमने कहा पाप को कोई नहीं रोक सकता, बस इतनी सी बात है। शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है, एक बहुत बड़ा पहाड़ है और इस पाप की गति को शिव पुराण की कथा थोड़ा स्लो कर देती है, धीमा कर देती है, इसलिए पाप थोड़ा हल्का पड़ जाता है। जितनी अकड़ की चीजें हैं ना, ये बहुत दर्द देती है। ये पांव ज्यादा अकड़ते हैं तो दर्द देते हैं, हाथ अकड़ते हैं तो दर्द देते हैं, ये पीठ अकड़ती है तो दर्द देती है, पंजा अकड़ता है तो दर्द देता है। ये जितनी अकड़ की चीजें, ये दांत ज्यादा अकड़ते हैं, खा जाऊं खा जाऊं खा जाऊं, तो ये भी तकलीफ देते हैं। संसार में जितनी अकड़ की चीजें हैं ये सब तकलीफ देने वाली हैं, और जिसने अपनी जिंदगी में नम्रता धारण कर ली वो कभी तकलीफ नहीं देती। जैसे हमारी जिह्वा नम्रता रखती है, नम्र भाव रखती है, इसलिए वो कष्ट नहीं देती है, वो कष्टता नहीं देती, उसमें नम्रता का भाव है उसके। रामायण किस किसने देखी है, किस किसने सुनी है, किस किसने पढ़ी है? हाथ उठाओ जरा। सबने पढ़ी, सबने देखी, सबने सुनी, रख लो हाथ। रामायण में, रामचरितमानस में पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा। जितने भी उस रामचरितमानस में मिले, जितने भी पात्र थे, सबको रोते हुए देखा होगा। दशरथ जी भी रोए थे अपने पुत्र के वियोग में, कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा जी भी रोई थी दशरथ के वियोग में, भरत जी रोए राम जी के वियोग में, राम जी रोए अपनी मैया और पिता के वियोग में, माँ जानकी जी भी रोई, जनक जी रोए अपनी बेटी की दशा देखकर, केवट निषाद राज रोए, यहाँ तक गिद्धराज जटायु भी रोए, यहाँ तक लंका का राजा रावण अपनी औलाद के लिए रोया, मंदोदरी भी रोई। जितने पात्र थे रामचरितमानस के सब रोते हुए दिखे, केवल एक पात्र था रामचरितमानस का, जो थे श्री हनुमान जी महाराज, वो कभी रोते हुए नहीं दिखे। जिनकी आंखों में कभी आंसू नहीं दिखे, जिनने कभी रोया नहीं, उनकी आंख से आंसू बहा नहीं। एक बार लक्ष्मण जी के मन में यह बात आ गई कि मैं रोया, आप रोए, भरत रोए, शत्रुघ्न रोए, माँ जानकी जी रोई, माता कौशल्या